ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर दिस वीक। क्या एनर्जी रहने वाली है सबके लिए जो भी देख रहे हैं। ओके, लेट देम गो। आई थिंक देयर इज़ सर्टन एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहा जा रहा है टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। कुछ चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। ओके, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आपको बार बार ट्रिगर करती हैं, तंग करती हैं। आई थिंक आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, और कोई किसी बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। ओके, वॉट एवर इट इज़, जो भी आपको तंग कर रहा है या कुछ भी है, आपको कहा जा रहा है प्लीज़ लेट इट गो। देर आर सर्टन एनर्जीज अराउंड यू इस टाइम पे। कुछ दशा ऐसी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो जो आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको तंग कर रहा है। दे आर लाइक, ऐसा लगता है डीमंस अराउंड यू, जो बार बार लाइक आप काफ़ी किसी चीज़ के नज़दीक हैं और कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बॉदर कर रही है। स्ले देम ऑल, कुछ भी है। अभी फ़िलहाल खुद को पीस, लाइक अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दीजिए। ओके, एंड देन यू विल सी थिंग्स विल गेट बेटर इन योर लाइफ। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो येस, देखिए मैं प्रायोरिटी की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको बहुत परेशान कर रही है, कोई नेगेटिविटी है, कुछ है। ओके, या आउटर थिंग्स है, बट वट एवर इट इज़ यू नीड टू लेट गो एंड गिव योर सेल्फ टाइम, कि आप खुद को टाइम दे। पोशन, इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव, प्रैक्टिस, यू नो, वो एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। सो लव योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ टाइम और अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। अपने आप के बारे में सोचिए, ठीक है, कि कितने स्पेशल हैं आप और आप क्या क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीक। ये बहुत ज़रूरी है। एंड मे बी यू बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, यू नो, यूनिवर्स, मैजिक या synchronicity, number, whatever it is, pay attention to that. Now talking about your love life, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं। एक यू नो डिपेंडेंस वाली एनर्जी, इमोशनली डिपेंडेंट, इमोशनली और समवेयर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है चाहे दूर है, नज़दीक है, स्टिल कनेक्टेड। आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एडिक्टेड हैं। कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। किसी को मिस कर रहे हैं, कोई आपको मिस कर रहा है, यू नो, और वहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइक महसूस हो रही है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, यू आर वेरी पोजेसिव अबाउट दिस पर्सन। ओके, यू आर फीलिंग कि आप कितने लाइक अंदर ही अंदर यू आर फीलिंग वेरी पोजेसिव एंड जेलस अबाउट दिस पर्सन, और आप उनकी एब्सेंस टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो दूर है। ओके, और उनको ऐसा लगता है कि दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट दूरी है, बट उनको लगता है कि दे विल कवर इट, यू नो, कि आप लोगों के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट येस, ऐसी उनकी एनर्जी है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। आई थिंक दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट। इंटेंशंस इनकी ये है कि यू नो टू प्रूव लव। आई मीन मतलब अपना प्यार आपको जाहिर करना है। इंटेंशंस ये है कि वो आपको बार बार जाहिर करना चाहते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। ये उनकी इंटेंशंस हैं और वो आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, और लेकिन उनका नेक्स्ट मूव क्या है, लाइक आप लोगों के बीच में डाउट्स हैं जिसकी वजह से वो कोई नेक्स्ट मूव ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। सो आउटकम क्या है? आउटकम इज प्रेजेंस, नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे। आई थिंक कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडिंग, सेपरेशन, या फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना, ठीक है। प्रेजेंस, कोई प्रेजेंस के लिए लड़ रहा है। नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड। कोई अपनी फीलिंग्स को प्रूव कर रहा है कि नहीं, यू नो, वी आर टुगेदर इन दिस फैमिली। देर आर सर्टन इशूज़ अराउंड दिस कनेक्शन। मुझे लगता है कि और इश्यूज़ जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में वो दूरियां आ रही हैं। ओके, और या आपके पार्टनर बिजी हैं या आप बिजी हैं, व्हाट एवर इट इज़, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इट इज़ लाइक अ सोल कनेक्शन। आप एक दूसरे से कह रहे हैं नो एक्सपेक्टेशंस। आपको ये कहा जा रहा है प्लीज़ लेट को, सरेंडर कीजिए डिवाइन
बिल्कुल टोटली डिवाइन को सरेंडर कीजिए और खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, बिकॉज ये बहुत उलझी हुई सी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये तो आगे चल के पता चलेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बट राइट नाउ मुझे यही दिखाई दे रहा है। सो प्रैक्टिस सेल्फ लव, खुद को मेंटली फ्री रखने के लिए। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? कम्युनिकेशन, आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, और आप किसी के साथ डेट पे जा सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं। तो खुद पे फोकस्ड रहिए और अपने आप को प्यार दीजिए। हो सकता है आप किसी मंजिल के काफ़ी करीब है या किसी से मिलने के काफ़ी करीब है, तो खुद को टाइम दीजिए एंड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल जाइए। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, आपको यहाँ कहा जा रहा है यू हैव अ ग्रेट टैलेंट, आपके अंदर खूब टैलेंट है जो आपको आगे लेकर जाएगा। आपके करियर में एडवांसमेंट के ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यू हैव अ नेचुरल टैलेंट दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड, आपके अंदर टैलेंट है जो आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं और उसमें से आप काफ़ी अच्छी अर्न कर सकते हैं मनी रिवॉर्ड्स। सो अपने टैलेंट में इन्वेस्ट कीजिए। पोषण का मतलब यही है सेल्फ लव, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो आप किसी चीज़ के नज़दीक हैं, इस टाइम भटकिए मत, खुद को टाइम दीजिए, प्रैक्टिस सेल्फ लव, और अपनी जो भी आप काम करते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जो भी आपके टैलेंट्स हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, एंड सून यू विल सी, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए। सो आपके लिए गाइडेंस यही है, अगेन लेटिंग गो, कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है इस टाइम पे, ठीक है, मे बी इट इज़ अबाउट अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, टेंशन, कुछ भी है, उस चीज़ को प्लीज़ लेट गो कीजिए। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को ब्लॉक कर देते, जस्ट कीप इट असाइड, ठीक है, और फोकस ऑन राइट हियर राइट नाउ, खुद को टाइम दीजिए। एंड सून यू विल सी व्हेन यू विल लव योर सेल्फ, देन यू विल सी दैट लव इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। सो आपको खुद को अभी फ़िलहाल अपना ख्याल करने की ज़रूरत है, ओके कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते, टेक केयर।